हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक अवेयरनेस पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आप सभी को पता है कि 12 अप्रैल को भटिंडा में 4 जवानों की सोते हुए निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके ऊपर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे। देखिए, जो आतंकवादी एंगल था उसको पहले ही समाप्त कर दिया गया था। अब बात आती है कि अंदर ही कुछ मनमुटाव है, ये कहना था पुलिस का। उसके बाद में देखिए, जो चश्मदीद था गनर देसाई, उसने अपना एंगल बताया कि 2 लोग थे, कुर्ता पजामा में थे, एक के हाथ में इंसास थी और एक कुल्हाड़ी लेकर था। वहीं उसके आधार पर एफआईआर की गई। उसके बाद में देखिए, दोनों टीमों ने अपनी जांच की, पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी और जो इंटरनल था आर्मी का, उसमें भी पूरी जांच की जा रही थी। जब काउंटिंग की गई तो देखिए, काउंटिंग में पाया गया कि सारे के सारे जो स्ट्रेंथ है वो पूरी है। तो फिर आखिर सबसे बड़ी बात ये आई थी कि ये जो 2 लोग बाहर से बताए जा रहे हैं, ये कहाँ से आए। सीसीटीवी फुटेज मांगी गई सभी जगह की, लेकिन कोई ऐसा उसमें पता नहीं चला। फिर देखिए, कल यहाँ पर नोटिस भेजा गया कि आप जांच के लिए हमारे पास आइए। तो देखिए, जो जांच के लिए गए तो वहाँ पे पुलिस ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। वो कामयाबी क्या है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। गनर देसाई मोहन ने क्यों अपने ही 4 साथियों को गोलियों से भूना, आई सामने चौंकाने वाली वजह। देखिए, जो चश्मदीद बताए गए थे उस टाइम पे गनर देसाई, अब उन्होंने अपना जो कह सकते हैं कि जुर्म है वो कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने ही अपने चारों साथियों को मारा है। वजह जानकर आप हो जाएंगे हैरान। तो आप सभी के लिए ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप इंडिया टीवी का लाइव जो पोर्टल है वो देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, गिरफ्तार जवान की पहचान गनर देसाई के रूप में की गई है। उन्होंने कहा घटना के पीछे का उद्देश्य निजी था। उसकी उन जवानों से दुश्मनी थी। भटिंडा आर्मी स्टेशन देश के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक है और इसमें सेना की कई ऑपरेशन इकाइयां स्थित हैं। लेकिन अब पुलिस ने इस गोलीकांड का मामला जो है वो सुलझा लिया है। देखिए, पहले देसाई ने पुलिस को गुमराह किया था। उन्होंने बताया था कि जब सोते हुए गोली की आवाज़ सुनी तो उन्होंने गया तो वहाँ पे देखा कि भाई 2 लोग इस तरह से जा रहे हैं। 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ फिर एफआईआर की गई। आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या और शस्त्र कानून की संबंधित धाराओं के तहत एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी। देसाई मोहन ने पहले ही बयान दिया था कि उसने गोलीबारी के बाद सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने, चेहरे और सिर को कपड़े से ढके हुए 2 अज्ञात लोगों को बैरक से बाहर निकलते हुए देखा था। उसने पुलिस प्राथमिकी में कहा था कि उनमें से एक के पास इंसास राइफल थी और दूसरे के पास कुल्हाड़ी थी। जैसा आप सभी को पता है, जो इंसास राइफल और 28 राउंड के साथ जो है पहले ही चोरी हुई थी, जिसकी एफआईआर जो है की गई थी। अब बात आती है कि आखिर ऐसा क्यों गया। तो कि उसने बोला उत्पीड़न का बदला लेना चाहता था मोहन। अब उत्पीड़न हो रहा था, उत्पीड़न कौन कर रहा था, ये बात भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। पुलिस ने बताया कि गहन पूछताछ के बाद जो देसाई हैं उन्होंने ये चीज़ जो है मानी है कि इंसास चोरी करने और अपने 4 सहयोगियों की हत्या करने में अपनी संलिप्तता कबूल की है कि हाँ, ये मैंने किया है। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि हत्या के पीछे व्यक्तिगत या द्वेष ही वजह थी। मोहन ने दावा किया कि उसके अपने व्यक्तिगत उत्पीड़न का बदला लेने के लिए 4 सहयोगियों को मार डाला। हालांकि मोहन का कथित उत्पीड़न किस प्रकार का था, एसएसपी ने इस बारे में जानकारी नहीं दी। कैसे दिया गया साथियों की हत्या को अंजाम। देसाई मोहन के कबूलनामे के अनुसार 9 अप्रैल 2023 की सुबह उसने भरी हुई मैगजीन के साथ बंदूक चुराई और उसे छुपा दिया। 12 अप्रैल को सुबह 4:30 बजे जब वह ड्यूटी पर था, छिपे हुए हथियार को निकाला और पहली मंजिल पर गया। यहाँ देसाई मोहन ने सोते हुए सभी 4 साथी कर्मियों पर गोलियां बरसा दी। इसके बाद उसने हथियार को सीवेज के गड्ढे में फेंक दिया। बाद में सीवेज पिट से हथियार एक्स्ट्रा मैगजीन बरामद हुई। इस बात की पुष्टि की गई कि इस मामले में कोई आतंकवादी एंगल नहीं है। देखिए, बताया क्या गया है, इसमें बताया ये गया है कि उसके साथ जो वो थे वो कुछ गलत तरीके से व्यवहार करते थे, उसको जलील करते थे और उसके साथ अप्राकृतिक आप कह सकते हैं कि शोषण किया जाता था। तो उन सब चीज़ों से तंग आकर उसने
बदला लेने की सोची और इस धारणा के आधार पर उसने जो है मैगजीन चुराई। और मैगजीन चुराने के बाद, राइफल चुराने के बाद उसने जैसे ही देखा कि भई अब वो सो रहे हैं, पूरा है मैं ड्यूटी पे हूँ, तो वो वहाँ गया उनको मार के और उसने पूरा एंगल बना दिया। लेकिन अब उसने ये चीज़ जो जैसा पुलिस का कहना है, पुलिस के सामने कबूल ली है। तो देखिए अभी फर्दर इसमें स्टेटमेंट क्या होगा, आगे क्या-क्या जाँच चलेंगी, जब फोरेंसिक जाँच में पता चलेगा कि हाँ यही राइफल थी, वो सारी बातें अब स्टेटमेंट आगे चलेगा। लेकिन अभी ये है कि उसको हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ अभी भी जारी है। ये थी आज की वीडियो, फिर मिलेंगे ऐसी ही जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।